मैं ना तुम्हें एक प्रेडिक्शन देता हूँ। आज से 5 साल बाद तुम्हारे कुछ क्लासमेट्स अच्छी सैलरी वाली जॉब कर रहे होंगे, कुछ अपना बिजनेस चला रहे होंगे, कुछ लोग दुनिया घूम रहे होंगे और कुछ लोग तभी भी पैसे को लेके स्ट्रगल कर रहे होंगे। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोगों का आईक्यू भी सेम होगा, सारे सेम कॉलेजेस से निकले रहेंगे और सबके पास सेम अपॉर्चुनिटीज भी रहेगी। तो फिर सबके आउटकम में फर्क कहां से आता है? फर्क आता है सिर्फ एक डिसीजन से, और वो डिसीजन प्लेसमेंट के दिन पे नहीं लिया जाता, वो डिसीजन कॉलेज के अंदर रह के लिया जाता है। क्योंकि सच बताऊं, आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एक डेंजरस इल्यूजन में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि पहले डिग्री कंप्लीट कर लेता हूं, फिर उसके बाद जॉब लग जाएगी, फिर पैसे आ जाएंगे, फिर इंडिपेंडेंट बन जाऊंगा। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। जो लोग ग्रेजुएशन के बाद अर्निंग शुरू करते हैं वो इस रेस में भागना ही लेट शुरू करते हैं, और जो लोग कॉलेज के अंदर रह के ही कमाना कैसे है ये सीख लेते हैं वो ग्रेजुएशन तक ऑलरेडी 2 से 3 साल आगे निकल चुके होते हैं। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। पर इंडिपेंडेंट बनना और पैसे कमाना दोनों सेम चीजें नहीं होती। पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट बहुत कम लोग बन पाते हैं, और यही एक लाइन इस वीडियो को बाकी वीडियो से अलग बनाती है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको आपकी 3 कॉमन मिस्टेक्स दिखाऊंगा, एंड इसके ठीक बाद मैं आपको एक रोड मैप दूंगा ऑफ 6 मंथ्स, एंड देन हम लोग 5 ऐसे स्किल्स देखेंगे जिससे आप इमीडिएटली पैसा कमा सकते हो। इस वीडियो में हमने फ्रीलांस और इंटर्नशिप्स दोनों साइड एक्सप्लोर की है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, लास्ट टाइम तुमने घर पे पैसे कब मांगे थे? मे बी फीस के लिए, लैपटॉप के लिए, किसी कोर्स के लिए, या फिर किसी ट्रिप के लिए, या शायद किसी और चीज के लिए भी मांगे होंगे। और जब तुमने पापा को बोला था कि पापा पैसे चाहिए, तब अंदर थोड़ा आपको अजीब लगा था? देखो, पेरेंट्स से पैसे लेना कोई गलत चीज नहीं है, हम सब ने लिए है, मैंने भी लिए है। लेकिन वो अनकंफर्टेबल फीलिंग जो आती है ना आपको पैसे मांगने के बाद, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तुम्हें एक रियलिटी दिखाती है। रियलिटी ये कि तुम्हारी प्रॉब्लम पैसा नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है डिपेंडेंसी। और ये डिपेंडेंसी बहुत एक्सपेंसिव होती है मेरे भाई, इवन पैसे से भी ज्यादा एक्सपेंसिव। क्योंकि जब तुम डिपेंडेंट होते हो तब तुम पैसे के साथ साथ परमिशन भी मांगते हो। एक कोर्स लेने की परमिशन, एक लैपटॉप लेने की परमिशन, एक अपॉर्चुनिटी लेने की परमिशन, कभी कभी तो सपने देखने की भी परमिशन मांगनी पड़ती है। और धीरे धीरे इसके आदत पड़ जाती है, इतनी ज्यादा आदत कि तुम अपॉर्चुनिटीज देखना ही बंद कर देते हो। तुम खुद को कन्विंस कर देते हो कि अभी नहीं यार, अब्बा नहीं मानेंगे, बाद में जॉब लगने दो फिर देखूंगा। और इसी तरह आपके 3-4 साल निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, इंडिपेंडेंट बनने के लिए तुम्हें लाखों रुपए नहीं चाहिए। एक्चुअली तुम्हारी लाइफ बदलने के लिए तुम्हारे पहले 10,000 रुपए ही काफी है। क्योंकि जिस दिन कोई इंसान तुम्हें तुम्हारी स्किल के बदले में 10,000 रुपए देगा, उस दिन तुम्हारे अंदर कुछ चेंज होगा। पहली बार तुम रियलाइज करोगे कि मार्केट तुम्हारे लिए पे करने को रेडी है। पहली बार तुम ये रियलाइज करोगे कि तुम्हारी भी कोई वैल्यू है। पहली बार तुम ये रियलाइज करोगे कि ग्रेजुएशन का वेट करना कंपलसरी नहीं है, और उसके बाद का गेम कंप्लीटली बदल जाता है। अब सवाल ये है कि वहां तक पहुंचे कैसे, क्योंकि ज्यादातर लोग 3 सिंपल मिस्टेक्स की वजह से फेल होते हैं। और अगर तुमने ये 3 मिस्टेक्स अपने अंदर देख ली तो तुम ऑलरेडी मेजॉरिटी स्टूडेंट से आगे निकल चुके होगे। मिस्टेक नंबर 1, हर हफ्ते कोई नई स्किल सीखना। मंडे को एडिटिंग, वेडनेसडे को कोडिंग, फ्राइडे को ट्रेडिंग, संडे को एआई ऑटोमेशन, और फिर अगले हफ्ते फिर कुछ और। इंटरनेट का सबसे बड़ा एडवांटेज भी यही है और सबसे बड़ा ट्रैप भी यही है, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। यू स्टे इन एन इल्यूजन दैट यू आर प्रोडक्टिव, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम सिर्फ बिजी हो और वही जगह पे अटके हो जहां पे पिछले साल थे। एक सिंपल सवाल पूछता हूं, अगर कल किसी क्लाइंट को तुम्हें 10,000 रुपए देने होते तो वो किस चीज के लिए देता? एडिटिंग, राइटिंग, डिजाइन या कोडिंग? अगर जवाब आपका क्लियर नहीं है ना, तो नाउ यू नो एग्जैक्टली वेयर द प्रॉब्लम इज। मार्केट जनरलिस्ट को नहीं, स्पेशलिस्ट को रिवॉर्ड करता है। इसीलिए अगले 6 महीने के लिए सिर्फ एक स्किल पर फोकस करो, बस एक स्किल। मुझे पता है ये बहुत बोरिंग लगेगा, मुझे भी शुरुआत में वीडियोस बनाना बोरिंग ही लगता था, वहीं पे छोड़ देता तो आज 7 मिलियन नहीं होते। उसके बाद दूसरी गलती और भी डेंजरस है, विच इज लर्निंग एडिक्शन। अब तुम सोच रहे हो कि वैभव भैया, लर्निंग का भी कोई एडिक्शन होता है क्या? बिल्कुल होता है। एक और वीडियो देख लेता हूँ, एक और पॉडकास्ट सुन लेता हूँ, एक और कोर्स खरीद लेता हूँ, एक और नोट्स बना लेता हूँ, और आपके दिमाग को बस यही लगते रहता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। लेकिन सच में क्या हो रहा है? तुम अभी तक कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, तुम बस कंज्यूम कर रहे हो। मैंने तुम्हें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता हूँ, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितने वीडियोस देखे हैं, मार्केट को फर्क पड़ता है इस चीज से कि तुमने क्या क्रिएट किया है। एक बंदा 100 एडिटिंग ट्यूटोरियल्स देख सकता है और दूसरा बंदा सिर्फ 10 देख के 20 वीडियोस एडिट कर सकता है। अब जरा गेस करो कि पहला क्लाइंट किसको मिलेगा? एक्शन लेने वाले को, हमेशा। इसीलिए लाइफ का एक बड़ा सिंपल रूल बनाओ, हर 1 घंटे के लर्निंग के बाद मैं 2 घंटे इंप्लीमेंटेशन पे लगाऊंगा। फिर आती है हमारी 3rd मिस्टेक। लोग सोचते हैं थोड़ा और सीख लेता हूं, थोड़ा और इंप्रूव हो जाता हूं, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर मार्केट में काम करने के लिए उतरूंगा। देखो, प्लान बढ़िया है भाई, बट प्रॉब्लम पता है क्या है?
वो फिर कभी नहीं आता। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, जब तुम्हारा पहला क्लाइंट आएगा ना तब भी तुम परफेक्ट नहीं होगे, दूसरा क्लाइंट आएगा तब भी परफेक्ट नहीं होगे, 50वां क्लाइंट आएगा तभी भी परफेक्ट नहीं रहोगे। आज 1000 वीडियोस बनाने के बाद भी मैं खुद को परफेक्ट नहीं मानता। परफेक्शन इज अ नेवर एंडिंग लूप। और जो लोग वेट करते रहते हैं उनके सामने अक्सर कोई कम टैलेंटेड बंदा आगे निकल जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने सही टाइम पे स्टार्ट किया था। कि देखो, अगर सच में कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ ग्लोबल लेवरेज चाहिए तो कोई ऐसी स्किल ढूंढो जिसकी वैल्यू पूरे वर्ल्ड में हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ACCA की क्वालिफिकेशन, यानी एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। देखो, ये जो रेगुलर सीएस होते हैं ना, इनकी वैल्यू सिर्फ इंडिया में ही होती है, बट ACCA को पूरे 180 से भी ज्यादा कंट्रीज में रिकॉग्नाइज किया जाता है। यानी तुम इंडिया में रह के मैकिंजी, KPMG, PwC, बार्कलेज या फिर मॉर्गन स्टैनली जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के लिए काम कर सकते हो, और उनकी स्टार्टिंग सैलरी 12 लाख पर एनम तक जाती है। तुम बस 1.5 से 3 साल के अंदर इस कोर्स को खत्म कर सकते हो, वो भी अपनी रेगुलर पढ़ाई को हैम्पर किए बिना। पर अब तुम लोग बोलोगे वैभव भाई बात तो सही है, पर ग्लोबल एग्जाम्स क्रैक करना हमारे बस का है क्या? इसका खर्चा और इसकी पढ़ाई तो बहुत मुश्किल होगी। मैं बोलूंगा नहीं, एक ऐसा तरीका है जिसमें तुम्हारी फीस भी पूरी तरह फ्री हो जाएगी, और वो तरीका है ज़ेल एजुकेशन। ये ACCA के ऑफिशियल प्लैटिनम पार्टनर्स है, जहां ACCA का ग्लोबल पासिंग रेट सिर्फ 40% तक जाता है, वहीं पे ज़ेल एजुकेशन का पासिंग रेट 85% है, क्योंकि यहाँ जो ट्रेनर्स है वो खुद सर्टिफाइड ACCA मेंबर्स है जो तुम्हें बिजनेस की प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। ऑल्सो अगर तुम BCom, BBA या फिर CA बैकग्राउंड से हो तो तुम्हें 5 से 9 पेपर की डायरेक्ट छूट या फिर एग्जाम्पशन मिल सकता है। इसके साथ ही तुम्हें यहाँ पे 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगी। ज़ेल एजुकेशन की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो इसे एक बार जाके चेक जरूर करना। चलो अब आते हैं हमारे वीडियो के अगले पॉइंट पे। अब सवाल आता है कि ठीक है, गलतियां समझ आ गई, पर एक्चुअल रोड मैप क्या है? अगले 6 महीनों में एग्जैक्टली आपको क्या क्या करना है, मंथ बाय मंथ, स्टेप बाय स्टेप। चलो मैं आपको दिखाता हूं। मंथ 1 और 2, सबसे पहले एक स्किल चूज करो और अगले 60 दिन के लिए उस स्किल को बिना रुके सीखो। अगर एडिटिंग चूज की है तो एडिटिंग, अगर डिजाइन चूज किया है तो डिजाइन। हर दिन 2 से 3 घंटे देने हैं, लेकिन एक रूल के साथ, 50% लर्निंग, 100% इंप्लीमेंटेशन। ये मत सोचना कि पहले सब सीख लूंगा फिर प्रैक्टिस करूंगा, ये भाई सबसे बड़ा ट्रैप है। अगर एडिटिंग सीख रहे हो तो हर एक ट्यूटोरियल के बाद खुद एक एडिट बनाओ। अगर राइटिंग सीख रहे हो तो हर एक लेसन के बाद खुद कुछ लिख के देखो। उसके बाद मंथ नंबर 3 पे आएगा वो स्टेप जो ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं, विच इज पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो का मतलब सर्टिफिकेट्स नहीं होता। क्लाइंट को तुम्हारे यूडेमी सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए, क्लाइंट को रिजल्ट चाहिए, प्रूफ चाहिए। उसको ना तुम्हारा काम देखना है। मान लो तुम एडिटिंग सीख रहे हो तो अपने फेवरेट क्रिएटर की कोई वीडियो उठाओ और उसका कोई एक बेटर वर्जन एडिट करके दिखाओ। अगर डिजाइन सीख रहे हो तो किसी फेमस ब्रांड का रीडिजाइन बना दो, और अगर राइटिंग सीख रहे हो तो खुद कुछ आर्टिकल्स लिखो। मेरे मेल पे ऐसे कई सारे लोग आते हैं जो मेरी वीडियोस को बेटर एडिट करके देते हैं या फिर इवन बेटर थंबनेल्स डिजाइन करके देते हैं। एंड यू नो व्हाट, मैंने अपनी 1/3 टीम उन्हीं मेल से हायर की है, क्योंकि मुझे उस बंदे के स्किल्स और उसका पोर्टफोलियो अच्छा लगा। पोर्टफोलियो का एक बड़ा सिंपल रूल है, एक टाइप से एक अनस्पोकन रूल ही कह लो इसको, कि क्लाइंट को लगना चाहिए ये बंदा मेरे काम का है। और ज्यादातर लोग ना 4थे महीने तक पहुंचते पहुंचते रुक जाएंगे, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन भी कम होगा। अब मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि अगर किसी को पता ही नहीं कि तुम एग्जिस्ट करते हो, तुम्हारा काम एग्जिस्ट करता है, तो वो तुम्हें काम कैसे देगा? इसीलिए आउटरीच करो। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ईमेल, लोकल बिजनेसेस, क्रिएटर्स, स्टार्टअप्स, जहां पे भी अपॉर्चुनिटीज दिखे रीच आउट करो। एंड प्लीज अपना पहला मैसेज ऐसे मत लिखना कि सर आपके पास कुछ काम है। भाई ऐसे 100 मैसेजेस मैं आपको खोल के दिखा दूंगा मेरे मेल पे आए हुए। इंस्टेड दिखाओ कि तुमने कुछ एफर्ट्स लगाए हैं। ऑलवेज प्रोवाइड अ सैंपल विथ योर वर्क। जिस इंसान को तुम पिच कर रहे हो उसका ही कोई काम उठा के उसे बेहतर बना के भेजो। जब तुम पहले किसी को वैल्यू देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाता है। अब ये सब करने के बाद मंथ नंबर 5 तक आइडियली तुम्हें कुछ रिस्पॉन्सेस मिलना शुरू हो जाएंगे। और जब तुम्हें अपना पहला क्लाइंट मिलता है ना, तो एक गलती प्लीज मत करना कि ज्यादा पैसे निगोशिएट करने के चक्कर में आपने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी। देखो, पहला क्लाइंट जो है ना, वो पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, टेस्टिमोनियल देता है, एक्सपीरियंस देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ देता है कि कोई स्ट्रेंजर तुम्हारी किसी स्किल के लिए तुम्हें पे करने को रेडी है। फिर उसके बाद मंथ नंबर 6 पे आता है स्केल। देखो, 6ठे महीने तक तुम्हारे पास ना 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली स्किल, दूसरा पोर्टफोलियो और तीसरा प्रूफ। फिर उसके बाद आता है रेट्स बढ़ाना और नए क्लाइंट्स के लिए हायर प्राइसिंग रखना। और याद रखना, आपको हर एक क्लाइंट की केस स्टडीज बनानी है, उनके पुराने वाले रिजल्ट्स क्या थे और आपका काम देने के बाद उनके रिजल्ट्स कैसे इंप्रूव हुए हैं, ये आपको डॉक्यूमेंट करना है। अब अगर तुमने नोटिस किया हो तो इस पूरे रोड मैप में मैंने एक बार भी ये नहीं बोला है कि पहले लाखों कमाओ, क्योंकि लाखों की बात तो बाद में आती है। सबसे पहले बात आती है 10,000 रुपए की, और उसके बाद पहले 50,000 रुपए की। अब एक बार आप 10,000, 50,000 तक पहुंच गए तो उसके आगे आपकी अपॉर्चुनिटीज खुद से खुलने लगेगी। लेकिन अब नेचुरली एक और सवाल आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है भाई, रोड मैप तो आ गया, पर स्किल कैसे चूज करूं?
कौन सी स्किल चूज करूं, क्योंकि हर स्किल इक्वल नहीं होती। कुछ स्किल्स तुम्हें 6 महीने बाद भी स्ट्रगल ही करवाएंगी और कुछ स्किल्स लिटरली डे 1 से आपको अर्निंग शुरू करके देगी। तो चलो मैं आपकी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं। नंबर 1 स्किल जो आप सीख सकते हो दैट इज वीडियो एडिटिंग। अगर मुझे आज 0 से शुरू करना होता तो मैं एडिटिंग से शुरू करता, और इसके 3 मेन रीजन है। देखो, पहली चीज, कंटेंट की डिमांड ना आज की डेट में बहुत एक्सप्लोड हो रही है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर जगह पे कंटेंट ही चल रहा है। इनफैक्ट मार्केट में ये पॉडकास्ट और कोर्सेस वाले भी अलग लोग आ चुके हैं, इनको भी कंटेंट चाहिए। उसके बाद दूसरा रीजन, क्लाइंट को तुम्हारा रिजल्ट क्लियरली दिखाई देता है। अगर तुम्हारी एडिट बेटर है तो वो देख सकता है कि वो बेटर है प्रीवियस एडिट से। और तीसरी चीज आती है इंटरनेशनल क्लाइंट्स, क्योंकि यही पे गेम चेंज होता है। एक अच्छा एडिटर एक ही क्लाइंट से उतना कमा सकता है जितना कई जॉब स्टार्टिंग में भी नहीं देते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एडिटर मुझसे 1500 रुपए लेता है एक रील को एडिट करने के, लेकिन अगर वही रील किसी फॉरेन क्लाइंट के लिए वो बनाता है तो वो उससे 5000 रुपए लेता है। दैट इज सिंपल मैथ्स माय फ्रेंड। आप देख लो कितना गुना ज्यादा है। लेकिन एडिटिंग का सिर्फ एक ही डाउन साइड है, सीखने में टाइम लगता है और इनिशियली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है क्योंकि तुम्हें टूल्स ही नहीं पता होते। उसके बाद आता है स्किल नंबर 2, वेब डेवलपमेंट। अगर तुम लॉजिकल हो, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है और अगर आप कंप्यूटर के सामने घंटों तक बैठ सकते हो तो वेब डेवलपमेंट इज स्टिल वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग स्किल। सारे बिजनेसेस को वेबसाइट चाहिए, सारे बिजनेसेस को अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए और डिमांड अभी भी ज्यादा है सप्लाई से। लेकिन यहाँ पे बस एक वार्निंग दूंगा कि ये इजीएस्ट ऑफ द स्किल नहीं है, इसमें एंट्री बैरियर ज्यादा है। लेकिन इसी बैरियर की वजह से आपकी कंपटीशन भी कम होगी। और जनरल केसेस में मेरा ये मानना है कि जितनी डिफिकल्ट कोई स्किल होती है उतना ही ज्यादा उसका रिवॉर्ड भी अच्छा होता है। उसके बाद आता है नंबर 3, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ये बहुत अंडररेटेड और शायद सबसे प्रैक्टिकल भी, क्योंकि हर लोकल बिजनेसेस को सोशल मीडिया मैनेजमेंट चाहिए। रेस्टोरेंट्स, जिम, कैफे, सैलून, कोचिंग सेंटर, सबको चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ज्यादातर बिजनेसेस को वायरल कंटेंट नहीं चाहिए, उन्हें बस कंसिस्टेंट कंटेंट चाहिए। उन्हें बस अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस मेंटेन करनी है। यहाँ से ना स्टूडेंट्स रिलेटिवली फास्ट इनकम जनरेट कर सकते हैं, स्पेशली अगर उन्हें कंटेंट क्रिएशन और कम्युनिकेशन पसंद हो। उसके बाद आता है नंबर 4, कंटेंट राइटिंग। देखो, राइटिंग स्टिल वर्क्स, लेकिन पहले जैसा काम नहीं करता है। देखो, एआई के आने की वजह से ना राइटर्स रिप्लेस नहीं हुए, उनकी एवरेज राइटिंग रिप्लेस हुई है और ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। आज अगर आप जेनेरिक कंटेंट लिखोगे ना तो आप बहुत स्ट्रगल करोगे, लेकिन अगर आप फाइनेंस, टेक, सास इन वाले फील्ड्स में अगर आप लिखते हो ना तो आज भी वो आपको पैसा बना के देते हैं। और राइटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपका एंट्री बैरियर बहुत लो है। आप बस अपने लैपटॉप से या फिर इवन अपने फोन से भी शुरू कर सकते हो। उसके बाद आता है नंबर 5, ग्राफिक डिजाइन। लेकिन याद रखना, यहाँ पे एक बहुत चैलेंजिंग चीज है कि कंपटीशन यहाँ पे बहुत है, तो इसे कंसिडर करना है तो करो, लेकिन पूरी तरह इस पे रिलाई कभी मत करना। और अब बात करते हैं एक बोनस स्किल की, जिसके पीछे आज की डेट में हर दूसरा स्टूडेंट भाग रहा है और जिसकी वजह से हर साल लाखों लोग अपना पैसा भी गवा देते हैं, विच इज ट्रेडिंग। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये एक भाई टू भाई वाली कन्वर्सेशन है। मैं ट्रेडिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस इस डिल्यूजन के अगेंस्ट हूँ जो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपके दिमाग में डाल रहे हैं। देखो, आज की डेट में प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट ट्रेडिंग को एज अ स्किल नहीं देखते, उसे एज अ शॉर्टकट समझते हैं और शॉर्टकट्स यूजुअली महंगा ही पड़ता है। सेबी की रिपोर्ट्स रिपीटेडली ये दिखाती है कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं और फिर भी हर साल नए यंग लोग वापस से ट्रेडिंग में घुस रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको सिर्फ विनर्स दिखाए जाता है, लूजर्स नहीं। इसीलिए अगर तुम्हारे पास जीरो इनकम है, जीरो क्लाइंट्स है, जीरो स्किल है तो ट्रेडिंग तुम्हारी पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। पहले अर्निंग स्किल बनाओ, फिर कैश फ्लो बनाओ, पहले मार्केट में वैल्यू क्रिएट करना सीखो, उसके बाद इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की बात करना। एंड जस्ट इन केस अगर आपको सीखना भी होगा तो मेरी इस वाली वीडियो को जाके एक बार जरूर देखना। कम से कम अमाउंट में आप ट्रेडिंग कैसे शुरू कर सकते हो, इसका पूरा रोड मैप मैंने इस वाली वीडियो में दिया है। लेकिन अब ना एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, इस पूरी वीडियो में हमने ना स्किल्स की बात की है, लेकिन अर्निंग का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता। कुछ लोग क्लाइंट्स के थ्रू ग्रो करते हैं, कुछ लोग इंटर्नशिप्स के थ्रू। एंड ऑनेस्टली आप जितने भी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हो ना, आप इंटर्नशिप्स को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो। देखो, एक रेगुलर इंटर्नशिप और एक स्मार्ट इंटर्नशिप में जमीन आसमान का फर्क होता है और यही वो डिफरेंस है जो तुम्हारी अर्निंग को एक्सेलरेट कर सकता है। देखो, रेगुलर स्टूडेंट इंटर्नशिप को ना स्टाइपेंड के हिसाब से चूज करता है कि कहीं पे 5000 की मिल जाए तो मैं उधर चला गया, कहीं अगर 8000 की मिल जाए तो मैं 5000 वाली छोड़ के 8000 वाली पे चला गया। फील्ड क्या है, इंडस्ट्री क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है, कोई नहीं सोचता। और फिर 3 इंटर्नशिप्स के बाद आपकी सीवी पे ना बस रैंडम चीजें दिखाई देती है। अब वही पे एक स्मार्ट स्टूडेंट होता है, वो उल्टा करता है, वो पैसे से पहले डायरेक्शन चूज करता है। अगर मार्केटिंग में जाना है तो मार्केटिंग, अगर फाइनेंस में जाना है तो फाइनेंस, अगर कंटेंट में जाना है तो कंटेंट। एक ही फील्ड में वो 2 से 3 इंटर्नशिप्स अलग अलग करता है और सडनली उसका प्रोफाइल और ज्यादा पावरफुल लगने लगता है, क्योंकि अब सामने वाले को एक पैटर्न दिख रहा है, कमिटमेंट दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस वहां पे कंपाउंड होते जाता है। बस इंटर्नशिप्स के साइड में ना लोग एक बहुत बड़ी गलती करती है कि वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेते हैं। देखो,
सर्टिफिकेट यूजफुल है, लेकिन सर्टिफिकेट से ज्यादा वैल्यूएबल दो और चीजें होती है जो बेसिकली आपके फ्यूचर एम्प्लॉय को ये दिखाती है कि आपने कितना इंपैक्ट क्रिएट किया है। और वो दो चीजें हैं टेस्टिमोनियल और रेफरेंस लेटर। इसकी इंडिविजुअली क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है वो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रही होगी, इसे पॉज करके एक बार पढ़ लेना। अब तुम सोच रहे हो ठीक है वैभव भाई, स्किल भी समझ गया, इंटर्नशिप भी समझ गया, लेकिन हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, इतना ज्यादा टाइम लाओ कहां से? एक वीक में सिर्फ 168 आवर्स होते हैं, उसमें कॉलेज असाइनमेंट्स, क्लासेस, ट्रैवल और नींद, सारी चीजें भी जोड़नी होती है। देखो अगर कोई भी स्टूडेंट 2 से 3 घंटे रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और रैंडम स्क्रोलिंग में लगा सकता है ना, तो वो रोज अपने 2 घंटे अपने फ्यूचर पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। एंड इंटरेस्टिंगली तुम्हें 8 घंटे भी नहीं चाहिए, 10 घंटे भी नहीं चाहिए, सिर्फ वो 2 घंटे चाहिए। बस 2 घंटे भी आप डेली लगाते हो ना, तो साल के एंड तक 730 आवर्स बन जाते हैं। और अगर इतना ज्यादा टाइम आप किसी भी चीज पे लगा सकते हो तो द रिजल्ट विल इवन ब्लो योर माइंड। और अब चलते हैं उस जगह पे जहां पे हमने ये वीडियो शुरू की थी। आज से 6 महीने बाद ना अपनी खुद की लाइफ जरा इमेजिन करके देखो और इस मोमेंट को प्लीज एक बार फील करना। आपको सेमेस्टर का मैसेज आता है, आपका फोन वाइब्रेट करता है और पहली बार आपने वो मैसेज किसी और को फॉरवर्ड नहीं किया। पहली बार तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि तुम्हें किसी और से मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही, तुम जो चाहो वो खुद से खरीद सकते हो। पहली बार तुमने ये रियलाइज किया कि फीस का भी कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। पहली बार तुमने ये रियलाइज किया कि फ्रीडम एग्जैक्टली कैसे फील होती है। तो अब चॉइस तुम्हारी है, स्किल्स या इंटर्नशिप्स, दोनों में से एक रास्ता चूज करो, लेकिन आज के आज ही चूज करो। कमेंट्स में आपको सिर्फ एक वर्ड लिखना है, स्किल या फिर इंटर्नशिप। ये मेरे लिए मत करना, ये खुद के लिए करना, क्योंकि जो स्टूडेंट आज ये डिसीजन लेगा वही इवेंचुअली आगे जाके अर्न करेगा। और जो सिर्फ कंज्यूम करता रहेगा ना, वो अगले साल भी आके यही सवाल पूछेगा कि भैया पैसे कैसे कमाने हैं। तो अगर आपके दिमाग में सच में ये चल रहा है ना कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है और अपनी फीस खुद से निकालनी है, तो बहाना बनाना बंद करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहां पे जाओ, अपनी डिटेल्स भरो और जेल की टीम तुम्हें डायरेक्टली कनेक्ट करके एक फ्री करियर काउंसलिंग सेशन देगी, जहां पे वो तुम्हारा पूरा करियर रोड मैप सेट करके देंगे। दिस वाज वैभव Kadnar and you are watching the premium side of YouTube. I'll see you in the next video.